अब हमें ग्राफ का यूज करके लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग द ग्राफ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से। अभी तक हमने तीन जो मेथड यूज करी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अलजेब्रिक मेथड थी। ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें ग्राफ का यूज करेंगे। ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। प्लेन पेपर पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं। और वैसे भी हमारे ग्राफ तो वैसे कैसे बनते हैं जैसे कर्व बन रहे हैं, लाइन जो बनाते हैं ना स्ट्रेट लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन तो वैसे ऐसे बनती है टेढ़ी मेढ़ी। ग्राफ पेपर पे भी ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेट लाइन का देखकर शर्म आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनी है। तो स्ट्रेट लाइन के हेल्प से ग्राफ बनाने में हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो मेरी पिछले साल वाली मेथड आपको पता ही है, जिससे हमने बोला था इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड, याद है? इंटरसेप्ट फॉर्म बीच में भी आपको मैंने ग्राफ बना के बताया था, थोड़े दिनों पहले याद दिलाया था, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ग्राफ बनाया था ना, लीनियर पॉलिनोमियल, याद है? लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पैराबोला बनाया था, इस समय भी याद दिलाया था मैंने आपको। तो वही मेथड, और दूसरी एक होती है हमारे पास जो मेथड है जिसका नाम है टेबल वाली मेथड, जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व system of linear equations in two variables। दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। एग्जांपल, ये दो इक्वेशंस, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ग्राफ का यूज करके फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, एक मेथड तो ये होती है जो सभी यूज करना जानते हैं, और इसको यूज करना आना भी चाहिए आपको, फर्स्ट मेथड। क्योंकि समटाइम हमारी ये सेकंड मेथड फेल हो जाती है जब फ्रैक्शन में आ जाते हैं, पॉइंट में आ जाते हैं, तो ग्राफ पर हम पॉइंट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय वन, दिस इज बाय वन, दिस इज टू, बाय वन 3x equal to 6 minus 2y, so x equal to, और इधर रखो आप 2y equal to 6 minus 3x, किसी भी एक वेरिएबल को अगर ट्रांसफर कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं ना वैसे, 2 से डिवाइड। अब इसमें अपने को क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पुट करो कि न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर आए वो 2 से कट जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 5575 भी लिख सकते हो, ग्राफ पेपर में बनाओगे कैसे ये भी तो सोचो, आ तो जाएगा हर आंसर। इसलिए ऐसे नंबर पुट करना है, जैसे मैंने x 0 पुट किया, x equal to 0, तो y equal to 6 by 2 3 0 3, पहला पॉइंट क्या मिल गया मुझे, 0 3। फिर x equals to 2, x equal to 2 पुट करें, 6 minus 3 into 2 upon 2, तो 0 आ जाएगा, मतलब x2 पर y कितना आ गया, 0। और 3 पॉइंट्स लेने होते हैं एटलीस्ट, 3 पॉइंट्स। अब x equal to 4 पुट कर दें, yes sir 4, तो 4 पुट करें तो 6 minus 3 into 4, 6 minus 12 by 2, मतलब कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि ऊपर -6 बचेगा, मतलब x4 पर y -3। ये फर्स्ट की टेबल बन गई, जब 3 पॉइंट्स आ गए, 3 2, 0 4 -3, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, ऐसे लिखा था, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। ये पॉइंट्स प्लॉट करके एक लाइन बन जाएगी फर्स्ट मेथड में। नाउ बाय 2, इक्वेशन 2 के लिए बनाएंगे x और y, x equal to 9 plus 3y, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x मिलता जाएगा, y equal to 0, तो x equal to 9, कुछ भी एक वेरिएबल पुट करना है आपको तो दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी, तो 9, 0 हो जाएगा। y equal to -1, तो x equal to 9 minus 3 6, y -1 तो x 6, y equal to -2, 9 minus 3 into 2 6, 9 minus 6 3 हो जाएगा, मतलब
y कितना पुट किया -2 से 3 पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड 9,0 6,-1 एंड 3,-2 पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ये फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे वो भी बता देते हैं, इधर से एक साथ ग्राफ बनाएंगे। सेकंड मेथड आपको इजी लगेगी, पर ये मेथड थोड़ी सी कभी-कभी धोखा दे जाती है। धोखा देने से मेरा मतलब है कि जब यहाँ नंबर जो दे रखे हैं ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं, कैसे फ्रैक्शन में 0.13 आ गया, 0.3337 ऐसे। देखो मैं समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इस मेथड को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड। हायर क्लास में तो खूब यूज होती है। 6 से डिवाइड कर दो। इंटरसेप्ट मेथड ये बोलती है कि इधर राइट साइड में 1 होना चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना जरूरी है। नहीं होगा तो हम जबरदस्ती बना लेंगे माइनस को डिवाइड में लिखकर। तो देखो ये 3 से कट जाएगा 6, 2 से भी कट जाएगा 6, x अपॉन 2 y अपॉन 3 इक्वल टू 1 बाय 1 एंड बाय 2 x अपॉन 6 3y अपॉन नहीं 6 नहीं 9 से डिवाइड करेंगे। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाने के लिए 9 को हटाने के लिए 9 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो देखो x अपॉन 9 को डिवाइड और y अपॉन -3 लिखूंगा मैं। ये 3 से कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन चाहिए ना, इसलिए हम प्लस लिख के माइनस लिख दिया। देखो ये जो नंबर आ रहे हैं ना x के और y के अपॉन में, ये फ्रैक्शन में अगर आ गए, फ्रैक्शन में मतलब ये कटता नहीं हो, मान लो 3 और 6 को 9 तो कट जाते हैं, 3 और 9 मान लो 1.27 आ गया, 2.73 आ गया तो प्रॉब्लम आएगी ग्राफ बनाने में। पर 95% क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं कि ये नंबर यहाँ पे ऐसे आते हैं जो ग्राफ पे मिल जाते हैं, इसलिए ये मेथड अपन ज्यादा इजी मानते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, सेकंड मेथड बताऊंगा मैं, फर्स्ट भी बताऊंगा इसी में, ग्राफ भी बता दूंगा फर्स्ट में। हम क्या करेंगे इस लाइन से कि x की वैल्यू 2 है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पेपर में अच्छा बनता है, इजी डिस्टेंस और सब इक्वल लेकर। यहाँ पर अपने को रफ बनाना है इसलिए तो ऐसे बनेगा भी, और ये जीरो यहाँ पर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सब लिखना है। देखें आप इसमें x के अपॉन में 2 है ना, ये 2 पर सर्कल बना दो, और y के अपॉन में 3 है ना, y पर 3 है तो ये बना दो, इनको ज्वाइन कर दो, ये लाइन बन गई। सबसे इजी मेथड, 1 मिनट में लाइन बनती है इसमें। और ऐसे देखो इसमें x के अपॉन में 9 की इक्वेशन 1 होगी, इसका नाम लिख सकते हैं अपन, क्या नाम है इसका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरी इक्वेशन x के अपॉन में कितना 9, 6 7 8 9, ये 9 है। y के अपॉन में कितना है देखो -3। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इसको देखो ये कितना आ रहा है, x और y की वैल्यू देख लो इसमें। जो ग्राफ होगा ना उसको सही मिलेगी, अगर x की वैल्यू मेरे हिसाब से 3 है, 6 3 9 और 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, -2 आएगा क्या, x की वैल्यू 3 है, y -2। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये वाली टेबल है, 0 पर 3 x इक्वल टू 0 पे y3 0,3। इसी में बताऊं ना ग्राफ तो वही बनेगा, 2,0 ये रहा 2,0, दो पॉइंट तो ऑलरेडी मिल ही जाएंगे अपने को। तीसरा पॉइंट है 4 पर -3 x इक्वल टू 4 पर, ये नीचे कितना देगा 4 पर -3, ये नीचे -3 है, इस पॉइंट 4 -3 4 पर -3 तीसरा पॉइंट, सॉरी ये 4 पर -3 4 कॉमा -3 4 कॉमा -3 यहाँ पर आएगा। ये 1 2 3, ये तो दोनों का कॉमन पॉइंट वाला आंसर है।
9 पर 0, ये 9 पर 0, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। 6 पर -1, 5 6, ये रहा 6 पर -1, 6 -1, और 3 पर -2, 3 पर -2, 3 -2। अगर हम 3 यहाँ पुट करें x की प्लेस पर और यहाँ y की प्लेस में -2 पुट करें तो 9 आ जाएगा। यहाँ 3 पुट करें तो 9 -4, 9 -4 कितना होता है? हेलो, Sir, 5. 5. तो ये जो आंसर आ रहे हैं इसको सॉल्व करके देखो, ये सही आंसर नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाया ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिए हैं मैंने। ये आंसर जो आएगा ना यहाँ पर, ये 3 -2 नहीं आएगा। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9, और y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ तो 5 आना चाहिए, इधर तो 6 आ रहा है ना। तो पॉइंट में कुछ आएगा आंसर जो ग्राफ पे सही नहीं बना है, क्योंकि मैंने नंबर कुछ भी लिख रखे हैं यहाँ पर।